ओम प्रकाश राजभर, असरुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर भाई बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। हमारा मुद्दा सिर्फ इस उत्तर प्रदेश से बीजेपी सरकार को उखाड़कर फेंकना है। बहुजन जो है आप चंद्रशेखर आजाद के साथ जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, सारे सरकारी संसाधनों को बेच रहे हैं कौड़ियों के दाम पे। अंबानी अडानी के दलाल बन के बैठे हुए हैं। 2013 में वो लोग दंगा करवाए थे मुजफ्फरनगर में, उसी की वजह से मोदी योगी कुर्सी पे बैठे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। इस बीजेपी सरकार को सिर्फ उखाड़ कर फेंकना है। बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी। उनका कोई उनके खिलाफ किसान है, नौजवान है, युवा। कहना चाहेंगे आज के प्रोटेस्ट को? हम प्रोटेस्ट के लिए यही कह रहे हैं, चंद्रशेखर भाई हमें आह्वान किया है तो हम लोग सब लोग पहुँचे हैं। और जब तक ये आरक्षण की भर्ती घोटाला पूरा नहीं होगा तब तक हम बैठे रहेंगे। और रह गई योगी जी की बात, तो योगी जी 2022 में पक्का जा रहे हैं, क्योंकि मैं कल गया था। सर्वे जो है ना, उनकी जो गोदी मीडिया दलाल मीडिया है ना, वो बता रही है सर्वे, किसानों ने मजदूरों ने कसम खा ली है कि मिशन यूपी मिशन उत्तराखंड चलेगा। पत्रकारों को भगा दे रहे हैं। दैनिक जागरण में वो कल मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई किसानों को लेके, आज दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पे छपा है कि खुशहाल किसान वाजिब दाम। भैया ऐसे है ना, जो ये मीडिया है ये गोदी मीडिया है, मोदी योगी ने खरीद लिया है। अब मोदी योगी जो चाहेंगे वही चलेगा, वही लिखाएगा, आम जनता की आवाज नहीं खोएगी। भगाएंगे थोड़ी सी पत्रकार, ठीक पत्रकार कोई नहीं भगाए, जैसे कि वो हमारा विरोध करिए, हमको उल्टा सीधा दिखाई है, समझ रहे हैं भैया। अब बाकी कोई हटेंगे नहीं, बाकी कोई हटेंगे नहीं। और जहाँ तक वहाँ कसम खा लिए मिशन यूपी उत्तराखंड चलेगा। अब योगी जी को मोदी जी को दोनों को जाना पड़ेगा, क्योंकि किसान मजदूर एक ही है। हाँ बीजेपी के नेता कहते हैं कि वहाँ अल्लाह अकबर का नारा लगाया राकेश टिकैत। भैया ऐसा है ना, जैसे कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब हम भाई भाई हैं। उनका काम क्या है, 2013 में वो लोग दंगा करवाए थे मुजफ्फरनगर में, उसी की वजह से मोदी योगी कुर्सी पे बैठे हैं। अब फिर वहाँ पे जब कल की जो मीटिंग हुई है वो सब हो गया खत्म। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। अब पुराना वही सिस्टम चलेगा, इन दोनों को जाना पड़ेगा, इनकी सरकार को। तो क्या मुजफ्फरनगर से बीजेपी आई थी, मुजफ्फरनगर से बीजेपी जाएगी? बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी। उनका कोई उनके खिलाफ किसान है, नौजवान है, युवा बेरोजगार है। इस बार पता चल जाएगा चुनाव में। हिंदू मुस्लिम के अलावा दंगाई पार्टी है, ये केवल जगह जगह दंगा फैलाते हैं, एक दूसरे में लड़वाते हैं, एक दूसरे में केवल लड़वाते हैं, झगड़ा कराते हैं, दंगा करवाते हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी है। तेल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, सारे सरकारी संसाधनों को बेच रहे हैं कौड़ियों के दाम पे। अंबानी अडानी के दलाल बन के बैठे हुए हैं। तो कसम खा के आए थे, गंगा मैया की कसम खाए थे। आप खुद बताइए कि वो कौन सा ऐसा जो सार्वजनिक या सहकारी या सरकारी संस्था में किसमें उन्होंने हिस्सेदारी नहीं बेची, चाहे रेल हुआ, चाहे भेल हुआ, चाहे गेल हुआ, चाहे सेल हुआ। ये कभी कुछ बनाए नहीं, बनाई हुई संपत्तियां बेच रहे हैं। इनका अच्छा, आपने की बात करी, हिस्सेदारी की बात करें, अभी जो है असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर का एक फोटो वायरल हुआ था। असदुद्दीन ओवैसी भी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद भी जो है हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो यूपी में दोनों को एक साथ आना चाहिए क्या? समय आने पे हमारे जो नेता हैं वो बैठ के निर्णय ले लेंगे, वो मीडिया को पता चल जाएगा, सब जनता को पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत ही जल्द बड़े मंच से घोषणा होने वाली है। ओम प्रकाश राजभर, असरुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर भाई बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। हमारा मुद्दा सिर्फ इस उत्तर प्रदेश से बीजेपी सरकार को उखाड़कर फेंकना है और बहुजनों की सरकार लाना है हमें। अच्छा, ओवैसी हमेशा जो है हिस्सेदारी की बात करते हैं, मगर मीडिया कहता है कि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान के पास कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि आपको पता होगा अभी 15-20 दिन की पहले की बात है, बीजेपी के कुछ अंधभक्तों ने दिल्ली के जंतर मंदिर पर नारे लगाए थे
कि जय श्री राम कहलाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन अपराधियों को बीजेपी सरकार की शरारत है। और 2 साल पहले वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पे संविधान को जलाया गया था। तो बीजेपी सरकार इस संविधान को खत्म करके दोबारा मनुस्मृति लाना चाहती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये बहुजन जाग चुका है और इस बीजेपी सरकार को सिर्फ उखाड़ कर फेंकना है। जय 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 भीम, जय 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 भीम। वो तो कह रहे हैं हम संविधान को मजबूत कर रहे हैं। उनका मतलब सिर्फ संविधान को खत्म करना है और मनुस्मृति को ला करना है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बहुजन जाग चुका है। हमें अपने हक की लड़ाई लड़ना है बस, क्योंकि अधिकार हम मांगने से नहीं दे रही है सरकार, अब अधिकार हमें छीनने पड़ेंगे। संविधान की बात कर रहे हैं तो ये जो 69 शिक्षक भर्ती हुई है उसमें ओबीसी का 27%, आरएससी का 21% कोटा है। ये संविधानिक अधिकार है, संविधान प्रदत्त आरक्षण है। अगर वो इतने रक्षा करने वाले हैं तो उन्हीं के द्वारा बनाई गई संवैधानिक संस्था जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी वो रिपोर्ट क्यों नहीं मान रहे हैं? वो तो पिछड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। पिछड़ा सम्मेलन वो सिर्फ वोट लेने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो जनता जाग चुकी है, उसका जवाब मिलेगा। अच्छा, आज जो सम्मेलन कर रहे हैं तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, संवैधानिक संस्था उन्हीं के द्वारा बनाया गया। तो आप उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या वोट लेने के लिए बनाया है पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग? सब जनता जान रही है कि इस बार उनका जवाब मिलेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चुनाव को आते आते जो है सम्मेलन का दौर हो रहा है, लगातार बीएसपी जो है ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? ब्राह्मण सम्मेलन करने से बीएसपी का भला होने वाला नहीं है, वो जमा हो गया। अब जो दलित और पिछड़े की आवाज़ है वो भाई चंद्रशेखर के हाथ में सुरक्षित है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। आपको क्या लगता है? नहीं, हमें लगता है कि जैसे कि जो विचारधारा बहुजन समाज पार्टी की थी, पहले क्या था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ठीक है। अभी नारा चल गया, हम पता भैया, सब जन हताए सब जन सुखाए, ठीक है। और बात ये है कि उसमें जो बहुजन समाज पार्टी है उसमें कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग घुस गए हैं, ठीक है। तो कौन लोग हैं भैया, वो सब जानते हैं, सबको पता है, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। मनुवादी लोग घुस चुके हैं, तो वो पार्टी की जो मिशन थी, जो मतलब उसका काम था, वो भटक गया है, ये बात है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी अब कोई नहीं है, भाई की पार्टी है, अब उसके साथ हम लगे हुए हैं, हम काम करेंगे आगे चल के। बहुजन जो है आप चंद्रशेखर आजाद के साथ जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। ऐसा लगता नहीं है हमको, क्योंकि बहुजन समाज में ऐसा क्या हुआ, अत्याचार होता है, कुछ भी होता है। चंद्रशेखर भाई आजाद करते हैं, आज 70 दिन से यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, यहाँ पे इनकी क्या कहते हैं आरक्षण खत्म कर दिया, कोई नहीं आया, कोई पार्टी वाला नहीं आया। भाई चंद्रशेखर आया, उन्होंने आह्वान किया, तब आज इतने लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो उनकी ताकत है ये। और यहाँ से हम लोग जब जाएंगे ना तो पूरे देश के हर एक कोने में ले जाएंगे, हर एक यूपी के हर एक कोने में ले जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, योगी जी जो ईवीएम के दम पे कूद रहे हैं ना, वो बिल्कुल 100% आजकल ईवीएम सब हो जाएगा बंद, क्योंकि उसका भी काम चल रहा है धीरे धीरे। केवल एक बार बात मान ले। ईवीएम को लेकर जो पार्टी विपक्षी पार्टियां वो खामोश रहती हैं। ऐसा है ना भैया, जैसे देखिए बोलते हैं, ऐसा है ना भाई, देखिए ईवीएम के खिलाफ हमारे भाई साहब ने बोले हैं, चंद्रशेखर भाई ने बोले हैं, तो रह गए ईवीएम की बात। किसी दिन आह्वान करेंगे तो उसमें भी हम आंदोलन करेंगे।